रहती है, अब व्यभिचारिणी बन के रहती है, उसकी बुद्धि के द्वारा उसे समझ में आती है। किसे? ब्रह्मा को बात समझ में आती है तो परमिशन मिल जाती है। तो ब्रह्मा को भी जन्म किससे मिला? अपनी पहचान का। वो ही परा प्रकृति जो यज्ञ के आदि में दादा लेखराज की मां समान बड़ी बहन थी। ओम मंडली की बात। ओम मंडली में भी ज्ञान का बीज पड़ा ब्रह्मा ने। क्या? किसके द्वारा? वो ही माता के द्वारा। ब्रह्मा को स्वयं साक्षात्कार हुए थे इसलिए पक्का हो गया, और वो तो हुए नहीं थे। तो जिसको अनुभूति होती है वो ज्यादा पक्का हो जाता है। तो भावना के आधार पर ब्रह्मा की आत्मा पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे आखिरी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि मेरे द्वारा निश्चय बुद्धि बनेगी। लेकिन ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला, उसका असली रूप क्या है? वो मां तो नहीं, असली रूप हुआ कौन? जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाले की पूजा नहीं होती, क्योंकि अधूरा रूप है, संपूर्ण रूप नहीं है। संपूर्ण रूप हो तो पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि यहां भी मैं ब्रह्मा हूं तो मेरा बाप कौन? जैसे ब्रह्मा बाप की मुरली में पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन? तो पता होना चाहिए ना, लेकिन उन्हें पता है? पता ही नहीं होता। वो पता करने में उनको उस आत्मा को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से मिलकर के पूरा 80 साल 81 साल लग गया। तब कहीं जाकर के बुद्धि में बैठता है। वो भी पूरा बैठता है या नहीं बैठता है। क्योंकि ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, शूटिंग और रिहर्सल तो बार बार होती है ना। तो जब तक पक्का ना हो जाए 100%, फ्लॉलेस न बन जाए, तब तक बार बार अभ्यास होता रहता है। तो ब्रह्मा की सूल को 80 साल लगते हैं और उसको जन्म देने वाली माता को